वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा एक दूसरा ऐप भी है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले आपको प्रश्न दिख रहा है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कटक में, धनबाद में, जमशेदपुर में या फिर भावनगर में। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करें, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धनबाद। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बीकानेर, जबलपुर, भोपाल और झांसी। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो है वो झांसी में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, देहरादून, मसूरी, बेंगलोर या फिर सोलन। यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, सोलन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ, कोयम्बटूर, लुधियाना या फिर पूसा समस्तीपुर में। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, ये लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। मैसूर, भुवनेश्वर, भोपाल ये तीनों प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय है, लेकिन हैदराबाद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संस्थान दिए गए हैं और सूची 2 में स्थान। संस्थान की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, CSSRI, यहाँ पे है CTCRI, यहाँ पे IRRI, यहाँ पे जाएगा CAZR और I। देखिए अब सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाता है, अगर हम यहाँ पे CSSRI की बात करते हैं तो यहाँ पे करनाल में है ये। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं CTCRI की तो यह कहाँ पे है, ये त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। यहाँ पे IRRI की बात करें तो यह हो जाएगा मनीला, और CAZRI की बात करें तो यह जोधपुर में है। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालय को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करो और नीचे दिए गए कूट से अपने सही उत्तर का चयन करो। नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे। सही आपको क्रम में लगाना है इसमें। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कोलकाता जाता है, ठीक है, बी आ जाएगा, उसके बाद शिमला जाएगा, उसके बाद पुणे आता है और उसके बाद नई दिल्ली। मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी आपको मिलाना है। सूची 1 में क्या है, चैलेंजर, डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार और जागोस कटक। यहाँ पे इसको सूची 2 से आपको मिलाना है। चैलेंजर ग्रंथ की बात करें तो उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर आ जाता है। बात करते हैं डॉल्फिन उभारी की तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक महासागर। चैलेंजर उभारी की बात करते हैं अगर हम तो यहाँ पे हो जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर। चागोस कटक की बात करते हैं तो हिंद महासागर। मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय जल मार्ग 3 इससे नहीं जुड़ा है, आगरा, भोपाल, धुले या फिर ग्वालियर। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भोपाल यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये इतने प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या हो गया, ये हैंग हो गया, तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना पूछे, 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ग्रामों के सड़क संपर्क में वृद्धि करने और सर्वाधिक निधनों को, जो निधन होते हैं उनको सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु, नहीं ये तो गलत है।
यहाँ पे हो जाएगा अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा बिजली का दुरुपयोग रोकने हेतु गश्त की व्यवस्था करने के निमित्त, यह भी गलत हो जाएगा। पुलिस को अपराधों की वृद्धि पर नियंत्रण पाने हेतु घटनास्थल पर तेजी से पहुंचने हेतु, नहीं ये भी नहीं है। प्रधानमंत्री की जो ग्राम सड़क योजना है उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से भली भांति संबंध नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय जलमार्ग नहीं सॉरी राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है? यह दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को जोड़ता है। ये तो गलत बात है क्योंकि यह नहीं जोड़ता इन सबको। इसकी कुल लंबाई 5,846 किलोमीटर है, यह बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसका जो उत्तर दक्षिण गलियारा है वो श्रीनगर कन्याकुमारी को जोड़ता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर का द्वारका से जोड़ता है, तो यह गलत है। मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाएगा क्योंकि 2 और 3 सही है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हल्दिया, नासिक, दुर्गापुर, हैदराबाद, इलाहाबाद, पुणे, दुर्गापुर, कोलकाता, हैदराबाद से दक्षिणी रेलवे यहाँ पे राष्ट्रीय जलमार्ग 50 एक्सप्रेस राजमार्ग या भी मध्य रेलवे का मुख्यालय। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे हल्दिया इलाहाबाद जो है राष्ट्रीय जलमार्ग बिल्कुल यहाँ पे ही है, सही है। नासिक पुणे राष्ट्रीय जलमार्ग 50 आ जाता है, बिल्कुल सही है। दुर्गापुर से कोलकाता में एक्सप्रेस जलमार्ग है, बिल्कुल सही है। हैदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे का मुख्यालय यह गलत है यहाँ पे, और ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, यहाँ पे तो क्रम में लगे हुए हैं, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बिछाई गई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंबई थाने के बीच बिछाई गई थी भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? पूछा है कब चली थी, तो 1853 में चली थी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद होकर जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है। और आज का लेक्चर करते हैं हम यहीं पे समाप्त। तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आवाज ही नहीं निकल रही है ढंग से। आगे क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। देखिए अगर आपको पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, एलटी ग्रेड, यूपीएसआई या फिर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है, ठीक है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम जो है एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। देखिए जैसे कि आपको पता है यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था 2025 वाला, ठीक है, पीडी एग्जाम हुआ था। इसमें जो है आप देखोगे 134% जो है डायरेक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आए थे। 134% तो बहुत ज्यादा होते हैं कट ऑफ निकालने के लिए। और जैसे कि आपको पता है बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ है, पीडी एग्जाम हो चुका है 71 बीपीएससी का, ठीक है। अगर आपको उसकी मेंस की तैयारी करनी है तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करके आप